A very good morning to all of you. Welcome back to our channel. So, we are studying about verb. This is the second lecture of verb. Let's recap. फटाफट हम रिकॉल करते हैं what we have learned. We have learned about verb. क्या था verb? इसके पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि verb is a doing word, है ना. कोई भी चीज जो एक्शन शो करती है दैट इज वर्ब, वो हमने पढ़ा था. और इसमें व्हाट वी हैव लर्न कि एक्शन में हमने वर्ब के 3 फॉर्म पढ़े थे. तभी हमें पता चल रहा था कि ये अभी प्रेजेंट फॉर्म है कि आने वाले समय का फॉर्म है कि जो बीत गया है वो वाला फॉर्म है ना. जैसे ईट, एट, विल ईट, डांस, डांस्ड, विल डांस, है ना. तो दिस शुड बी वेरी क्लियर बच्चा, है ना. क्योंकि इसी से जैसे हम हिंदी में तो बोल देते हैं हमने खाना खाया था, मैं खाना खा रही हूं, मैं खाना खाऊंगी, है ना. तो इंग्लिश में हाउ विल यू डिफरेंशिएट? बस सिंपली आपको वर्ब का फॉर्म थोड़ा सा चेंज करना है. ठीक है. ईट, एट, विल ईट. ओके. इस तरीके से हमने बहुत सारे एक्शन वर्ड्स पढ़े हैं. ओके. सो नाउ टुडे व्हाट वी विल लर्न, टुडे वी विल लर्न अबाउट द वर्ब बीइंग वर्ब. बीइंग वर्ब क्या होता है बेटा? बहुत सारे बच्चों को अभी तक कंफ्यूजन रहता है, बहुत बड़े तक, कि ओनली एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब. जो एक्शन शो कर रहे हैं बस वही वर्ब होते हैं, है ना. तो इस मिथ को आप तोड़िए. ठीक है. और आज हम पढ़ेंगे बीइंग वर्ब. ठीक है. बीइंग वर्ब क्या होते हैं वो हम पढ़ेंगे कि हम क्या हैं. कोई भी प्लांट, बर्ड्स, एनिमल्स, है ना, थिंग, वो क्या है, दैट इज बीइंग फॉर्म. ठीक है. जैसे टू एक्सप्रेस द स्टेट ऑफ बीइंग, मतलब वो क्या चीज है. आई एम अ टीचर, आई एम अ वुमन, आई एम स्टैंडिंग, मैं, है ना, मैं क्या कर रही हूं, मैं. ठीक है. क्या है? आई एम अ टीचर, यू आर अ स्टूडेंट, है ना. सो द to express the state of being is called be form of verb. दूसरा, they do not show any action. ये कोई एक्शन नहीं बताते. ठीक है. एक्शन फॉर्म हमने पहले पढ़ा है, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा है. सो टुडे वी विल बी स्टडिंग द बी फॉर्म ऑफ वर्ब. बीइंग फॉर्म पढ़ते हैं. ठीक है. कौन कौन से होते हैं लेट्स सी. जैसे हमने एक्शन वर्ब में बच्चा पढ़ा कि तीनों फॉर्म पढ़ते हैं ना, जैसे ईट, एट, विल ईट. इसी तरीके से बीइंग वर्ब भी तीनों फॉर्म में हम पढ़ेंगे. ठीक है. तभी तो हमें पता चलेगा कि अभी की बात हो रही है कि आने वाले समय की बात हो रही है कि जो बीत गया उसकी बात हो रही है. फाइन. चलिए लेट्स सी. इज, एम, आर. होप दिस इज नॉट न्यू टू यू. ठीक है. इन सारे शब्दों का मतलब और यूज हम ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं. ठीक है. तो इज, एम, आर ये फॉर्म ऑफ बी होते हैं और दे आर यूज टू टॉक अबाउट अ पर्सन. ठीक है. दे आर यूज टू टॉक अबाउट प्रेजेंट टेंस. अभी प्रेजेंट फॉर्म की बात करते हैं, वर्तमान में जो चीजें हो रही हैं उनके बारे में बात करते हैं. फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक सम एग्जाम्पल तो क्लियर होगा. आई एम अ टीचर, आई एम अ वुमन, आई एम अ गर्ल, आई एम अ हाउसवाइफ, आई एम अ डॉक्टर. तो एम क्या बता रहा है कि हम क्या हैं, एक्शन नहीं, है ना. आई एम में क्या हूं. ठीक है. आई एम अ टीचर, आई एम अ डॉक्टर. ठीक है. तो ये बता रहा है. ओके. देव इज एन इंटेलिजेंट बॉय. देव इज एन इंटेलिजेंट बॉय. देव एक इंटेलिजेंट बॉय है. क्या बता रहा है? एक्शन नहीं बता रहा है, बता रहा है कि देव एक इंटेलिजेंट बॉय है. सो वी हैव यूज्ड इज. यहां एम. एन एलिफेंट इज अ ह्यूज एनिमल. क्या बताया जा रहा है कि एलिफेंट जो है एक ह्यूज एनिमल है, बहुत बड़ा एनिमल है. ठीक है. सो एन एलिफेंट इज अ ह्यूज एनिमल
होप यू ऑल रिमेंबर व्हाई आई हैव रिटन एन बिफोर एलिफेंट. ठीक है, it is a vowel starting from vowel, so we have written and before it. Dev and Ved are sibling. देव और वेद सगे भाई हैं. ठीक है, सो पिंक एंड ग्रीन, पिंक या ब्लू, आर माई फेवरेट कलर्स. पिंक और ब्लू मेरे फेवरेट कलर्स हैं. तो आप देखिए, वी हैव यूज द वर्ड इज, एम, आर. ठीक है, जो कि प्रेजेंट फॉर्म को दर्शाता है. एंड दिस इज हाउ वी यूज इज, एम, आर. ओके, ठीक है बच्चा, दिस शुड बी वेरी क्लियर. इज, एम, आर प्रेजेंट फॉर्म है. इज, एम, आर प्रेजेंट फॉर्म है. बोलिए, रिपीट आफ्टर मी. इज, एम, आर प्रेजेंट फॉर्म है. इज, एम, आर प्रेजेंट फॉर्म है. ओके फाइन, लेट्स मूव फॉर अनदर. अब ये तो प्रेजेंट की बात हो गई. आई एम अ टीचर, देव इज एन इंटेलिजेंट बॉय, दीज आर माई फेवरेट कलर, है ना, ये सारी चीजें. अब इन्हीं चीजों को हम पास्ट में बताएंगे, है ना. पास्ट में जब हमें बताना है तो हम कौन से वर्ड यूज करेंगे बच्चा? वॉज, वर. कौन सा यूज करेंगे? वॉज, वर. वॉज, वर. दिस आई हैव नॉट एक्सप्लेन्ड, लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट. इज एक चीज के लिए यूज होता है. ठीक है, ये हमने बहुत बार डिस्कस किया है. इज एक चीज के लिए यूज होता है. आर मोर देन वन, एक से ज्यादा के लिए इस्तेमाल होता है. और एम हमेशा आई के साथ यूज होता है. इज एक चीज के लिए, आर एक से ज्यादा चीज के लिए, आई के साथ एम यूज होता है. इज इट क्लियर? इसी तरीके से वी हैव टू लर्न वॉज, वर. वॉज, वर. वॉज एक चीज के लिए, आई रिपीट, वॉज एक चीज के लिए, वर मोर देन वन. वॉज एक चीज के लिए, वर मोर देन वन, एक से ज्यादा के लिए. ठीक है, जैसे प्रेजेंट फॉर्म में हम इज एक चीज के लिए यूज कर रहे थे, है ना, और आर एक से ज्यादा के लिए. बस बिल्कुल सेम है. वॉज एक चीज के लिए, वर मोर देन वन. दैट्स इट. सो सिंपल. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स रीड. आई वॉज लेट येस्टरडे. आई वॉज लेट येस्टरडे. देखिए, वॉज पास्ट का फॉर्म बता रहा है. आई वॉज लेट येस्टरडे, अभी चूंकि शुरुआत है, आई हैव रिटन येस्टरडे सिर्फ आपको इजी करने के लिए. ठीक है, कि येस्टरडे मतलब जो बीत गया, है ना, जो बीत गया. तो आई वॉज लेट, अगर हम इतना भी लिखते हैं आई वॉज लेट, तो आपको समझ में आ जाता है ये कोई बीते हुए समय की बात हो रही है. सिर्फ कल, अभी हमने क्या कह दिया, हम लेट हो गए थे कल, जो बीत गया. ठीक है, सो आई वॉज लेट येस्टरडे. देव एंड वेद वर एब्सेंट डे बिफोर येस्टरडे. तो देखिए यहां पे दो हो गए ना, देव एंड वेद, दो लोग हो गए. सो वी हैव यूज्ड द फॉर्म ऑफ वर. ठीक है, देव एंड वेद वर एब्सेंट डे बिफोर येस्टरडे, और येस्टरडे एनीथिंग यू कैन राइट. इट वॉज रेनिंग हैवली, या इट वॉज रेनिंग हैवली. ठीक है, सो वॉज. ठीक है, इट के साथ वॉज. इज इट क्लियर? होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. वॉज एक चीज के लिए, वर एक से ज्यादा के लिए. ओके, जैसे हम इज और आर यूज कर रहे हैं, सेम वी आर यूजिंग वॉज एंड वर. जब प्रेजेंट फॉर्म की बात होगी, वी विल बी यूजिंग इज एंड आर. जब पास्ट फॉर्म की बात होगी, वी विल बी यूजिंग वॉज एंड वर. And next comes, what about future tense? So we use will be, shall be. Will be, shall be. Okay? अब बच्चा shall be ज्यादा यूज नहीं होता है. In all places usually we place will be. ठीक है, तो इसमें बहुत कंफ्यूजन नहीं करना है आपको अभी. ठीक है, सिंस इट इज लर्निंग स्टेज, अभी आपको सिर्फ विल बी पे फोकस करना है. फ्यूचर के जो भी सेंटेंसेस होंगे, वी विल बी यूजिंग विल बी. इज इट क्लियर टू एवरीवन? इस पे आपको कोई डिबेट अभी नहीं करना है कि वी विल बी यूजिंग विल बी और शैल बी. ठीक है, ओके.
ठीक है, नहीं मैम बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगी, ठीक है। लेट्स सी विथ एग्जाम्पल्स, है ना। शी विल बी कमिंग टुमारो, वो कल आएंगी। शी विल बी कमिंग टुमारो, विल बी फ्यूचर की बात हो रही है, वो कल आएंगी। शी विल रिटर्न माई बुक्स बाय टुमारो, शी विल return my hope, it's, can you see, I'll write over here, she will return my books, she will return my books by tomorrow. So देखिए what we have written, she will लिखा है ना, she will return my books tomorrow, कल वो हमारी बुक्स वापस कर देंगी। प्रिया will be going to London, प्रिया will be going to London next morning. Okay, will be मतलब future tense. Hope is it clear? एक बार फिर से let's recall what we have learned. Is, am, are present form के लिए, was, were past form के लिए, will be, shall be future tense के लिए, ठीक है। Hope this is clear. Okay, so और you के साथ बच्चा हमेशा are होगा, ठीक है। you के साथ हमेशा are होगा, this is exception. I'll be asking some questions so that you can give me the answer. Okay, it's written in the board also, ठीक है। Write in a comment section. She dash a good girl, she dash a good girl, क्या होगा इसमें, you have to fill is, am, are, was, were. They waiting. What dash the matter, where dash you, I dash happy. So you have to give me the answer in a comment section and I'll be taking your name in the next slide. Okay, hope you enjoyed the lecture. Thanks for watching the lecture.